नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएस राठौड़ और हम देख रहे हैं लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम और मसप महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, इनके सवालों के बारे में। पिछले जो वीडियो थे दो, उनमें हम जो एलसीएम है उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, जो एचसीएफ है उसके बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। नॉर्मल जो फैक्टर मेथड है, गुणनखंड करके हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे करते हैं, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल्स टू जो ए इंटू बी है फॉर्मूला, वो हमने देखा था दोस्तों। उस फॉर्मूले पर ही बेस्ड आज क्वेश्चन कुछ देखने हैं, और एलसीएम को प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं उससे कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, वो हमें देखना है आगे पूरे वीडियो में। तो देखते हैं। यहाँ एक सवाल है 18 और 36, ये 18 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए। बिल्कुल छोटा सा सीधा सा सवाल, जिसमें हम फैक्टर करके भी निकालते हैं, ऐसे करके गुणनखंड विधि जो आप लाइन खींचेंगे और निकालते हैं। यहाँ हमने क्या किया, वही जो आंसर आते हैं उसके वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इसके फैक्टर होंगे, ये टोटल फैक्टर। 36 के भी सभी फैक्टर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आप फैक्टर करके इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम के लिए हमने एलसीएम 18, 36 इस कोष्टक में कुछ भी लिखा है, इसका मतलब उसका हम लघुत्तम ले रहे हैं, और अगर इसके आगे एचसीएफ तो उसका हम एचसीएफ ले रहे हैं, ये मतलब होता है। 18 और 36 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके अंदर देखने की अंक कौन कौन, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, मान लीजिए और कुछ होता 5, 6, 8, 7 कुछ भी, तो वो सारे अंक एलसीएम में आने चाहिए, कम से कम एक बार तो वो आएंगे यहाँ। अब फिर बताता हूँ वो उनको कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 लेना ही है, 3 है, 3 है, 3 लेना ही है। अब 2 जो अधिकतम बार है उनको लेना है आपको, जैसे इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार, तो जो ज़्यादा वाला है वो लिए हमने। फिर इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो फिर 2 बार है तो दोनों बार वाले ले लिए हमने। अगर इसमें 1 बार होता है, इसमें 2 बार, तो हम 2 बार वाले लेते हैं, या इसमें 2 और इसमें 3 होते हैं तो हम 3 बार वाले। जिसमें ज़्यादा बार लिखा हुआ है अंक, वो अंक हम एलसीएम में ले लेंगे। तो ये हमने उतार लिया। 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, 4 और 9 का फिर मल्टीप्लाई किया, गुणा किया हमने, तो 36, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ क्या हुआ कि आपके जो 18 और 36 के फैक्टर हैं, जो आपके गुणनखंड निकाल के रख दिए हैं, उन गुणनखंड में कॉमन देखने, जैसे इसमें और इसमें, तो जो कम बार आ रहा है उसमें से लेना है अंक। जैसे 2 और 2, तो ये 2 वाला ले लिया। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, तो एक इसका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा पेयर ये हो गया। फिर 3 और 3 एक पेयर और बन गया। तो हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ये आपको एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो 18 और 36 का हमने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकाल लिया। एक और सवाल इसी पर देख लेते हैं जल्दी से। जैसे 72 और 104 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो 72 का जो फैक्टर है वो अगर आप निकालेंगे, गुणनखंड अगर निकालेंगे, तो गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पूरी गुणनखंड निकल के आपके आगे प्राइम फैक्टर। अब इससे छोटे टुकड़े हो नहीं सकते हैं, ये लास्ट जो है अभाज्य संख्या के रूप में आ गए हैं। 104 के भी गुणनखंड निकाले आपने, तो ये आ गए गुणनखंड। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए, अब 2, 3, 2 और 13, यानी कि 2 भी आना चाहिए एलसीएम के अंदर, 3 भी आना चाहिए, 13 भी आना चाहिए। 2 भी आ गया। अब 2 कितनी बार है, तो ज़्यादा बार किस में है, दोनों में 3 बार है, तो 3 बार ले लिए। फिर 3 लेने हमें, 3 यहाँ पर 2 बार है, तो 3 को हमें 2 बार लेने, मैंने 1 बार ही लिया यहाँ पे, तो 3 को आपको 1 बार और यहाँ पे ऐड करना है। 3 को ऐड कर दिया पीछे। तो अब देखेंगे कि आगे के जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 आ गए मल्टीप्लाई में। 13 ऐसा कैसा आ गया, और 3 जो पीछे थे वो मैंने अब आगे, इसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, पीछे ही लिख दिए हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 13 से 312, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 312 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 936, ये हमारे एलसीएम आ जाएंगे।
तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए 3 यहाँ पे नहीं है लेकिन इसमें है, वो 2 बार है या 3 बार है या 4 बार, जितनी भी बार है वो हमें यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद लेते हैं HCF। तो HCF देखिए आप 72 की जो लाइन में है 2 वो 3 टाइम है, और 104 की लाइन में भी 2 है, वो भी 3 टाइम है, 3 बार है, 3 बार ऊपर वाले में भी है, लेकिन ऊपर वाले में 3 है और 104 वाले में 3 नहीं है। 104 में 13 है लेकिन ऊपर वाले में 13 नहीं है, तो हम 3 और 13 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 को ही लेंगे। 2 3 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, तो तीनों बार हमने उतार लिए और ये हमारे 8 जो है वो HCF बन जाएंगे। तो ये डायरेक्टली LCM और HCF निकालने के 2 सवाल थे, और आगे हम देखते हैं। अब जो सवाल आ रहे हैं, जैसे 36 और 45 का HCF 9 है, ये हमें दे रखा है, और LCM हमें ज्ञात करना है। 36 और 45 का HCF दे रखा है, मसप दे रखा है आपको, वो 9 है, और जो लसप है LCM वो हमें निकालना है। तो ये जो 36 है उसको A मान रहे हैं हम, और B है वो 46 है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला है वो LCM और HCF के आगे A और B लिख रहे हैं हर बार, तो A और B आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो ये A और B मान लिए। HCF कितना है 9, और क्या फाइंड करना है, निकालना क्या है, तो LCM निकालना है। ये फॉर्मूला जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, LCM और A और B का मतलब वही है कि किस किस का निकाला है उसको साथ में हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, बाकी इसको लिखने की बोले आवश्यकता नहीं है। LCM इंटू HCF भी कर सकते हैं हम, पर बस इसको बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको एक बार अच्छे से ये ध्यान में आ जाए कि किन किन संख्याओं का LCM है और किन संख्याओं का HCF है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें LCM करना है, तो HCF चला जाएगा A इंटू B के नीचे, तो ये यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में, हर में आ गया, और A और B का जो मान है वो हमारे पास में है 36 और 45, और HCF वो भी हमारे पास है 9, कैंसिल करेंगे 9 से 36 4 टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180। ये हमारे आंसर हो गए LCM के। अगले में और देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 25 और 75 जो है उनके LCM हमें दे रखे हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हमारा 75 है, और HCF हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये भी सेम दोस्तों, 3-4 सवाल जब हम लगातार एक जैसे देख लेते हैं या उनसे रिलेटेड, ये सभी सवाल अलग अलग है, एक में LCM निकालना था, दूसरे में HCF निकालना है, और आगे हम देखेंगे उसके अंदर कुछ और दे रखा होगा कुछ, तो ये वेराइटी है जो हमारे पास जो सवाल 2 सवाल एक जैसे थे, उसके बाद सभी एक एक टाइप के सवाल मैं बता रहा हूँ। तो लगातार यदि आप देखते हैं कि ये क्या है, तो आपको थोड़ा सा गंभीरता से अगर आप देखेंगे तो कंफर्म है, कोई ज़्यादा टफ मामला नहीं है, बिल्कुल ईजी सा सवाल है। A और B 24 75 दे रखा है, HCF निकालना है, और LCM हमारे 75 दे रखा है। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है, ऊपर हमने देख लिया एक बार फॉर्मूला, उसको आप चाहे फिर देख सकते हैं। जैसे ये LCM इंटू HCF फिजिकल्स टू A इंटू B, अब यहाँ LCM निकालना था, ये संख्या इसके नीचे चली गई थी यहाँ पे। अब मान लीजिए हमें ये निकालना है, HCF निकालना है, तो ये HCF कहाँ रहेगा, यहीं पे रुक जाएगा, और LCM इसके नीचे डिनोमिनेटर हर में चला जाएगा, तो यही काम यहाँ हुआ। तो मान रख दिए A और B के मान कितने हैं 25 और 75, और LCM जो है वो हमारा कितना है, तो 75 है LCM। 75 से 75 कैंसिल, आंसर जो है वो 25 HCF। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 25 जो है आपके आंसर आ रहे हैं, इस 25 का दोनों संख्याओं में भाग लगाइए, इसके अंदर भी भाग लगाइए, इसमें भी लगाइए, तो वो भाग जाना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सही है जो आंसर है वो। दोस्तों ये जो है वो एक अलग प्रकार है, इसके अंदर 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। पहले हम बार बार A और B दे रहे थे आपको, A और B और LCM या HCF निकालना था, अब की बार 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, डायरेक्ट गुणा दे दिया आपको, A और B का नाम ही नहीं लिया कि A कौन है B कौन है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या हुआ फिर, A और B का मल्टीप्लाई दे दिया, तो हमें तो मल्टीप्लाई ही चाहिए था यहाँ पे, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो है यहाँ पे, तो वो 300 है, HCF 5 है, और LCM फाइंड करना है, तो ये LCM और HCF नीचे आ गया। अब यहाँ वैल्यू जैसे रखेंगे आप 300 बटा में 5 कैंसिल करोगे, आंसर आ गया 60। तो ये बिल्कुल ईजी सा काम है। इसी सवाल को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल ये है या HCF ये है, तो इसकी जगह लिख दे कि LCM ये है और आप HCF ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपको दे रखा होगा LCM, उस LCM का भाग लगा देंगे, और जो HCF है वो यहाँ लिख देंगे, तो HCF का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से 2 संख्याओं के गुणनफल से ही हमारा उत्तर आ जाता है, न कि उन संख्याओं की जरूरत पड़ती है। A और B की आवश्यकता अलग अलग से हमें नहीं है, यहाँ पे
डायरेक्ट आपको गुणनफल दिया गया, उसी में आप एचसीएफ का भाग लगा दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। और डायरेक्ट गुणनफल के अंदर एलसीएम अगर दे रखा हो तो उसका भाग लगा दीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। ये सवाल हुआ। इसके बाद अगला देखते हैं और नेक्स्ट टाइप। ये जो सवाल है कि यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये दे रखा है आपको 486 और एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आप सूत्र को सही से देख रहे हैं तो सूत्र में यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों का या तो गुणनफल साथ में दे दे या दोनों हमें दे दे तो हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों पिछले अभी पांचवा और छठा जो सवाल है उनमें पहले मैंने इसके गुणनफल को लिया था, अब की बार इसके गुणनफल को ले लिया और इन दोनों में से एक संख्या हमें दे रखी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दे रखा 486, तो हम इस पूरे की जगह यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसकी जगह 486 लिख लेंगे। और ए और बी में से हमें ए दे रखा 18, तो जो दे रखा उसका डिवाइड किया हमने ए का 18 का, तो आंसर आ जाएंगे 27। यदि यही होता कि यदि दो संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ ये है और इसकी जगह बी दे देता, ये वाली संख्या देता, तब भी हम तो उसको ए ही मानते हैं, हम यही मानेंगे कि हमें एक संख्या दे रखी है और दूसरी निकालते। तो दोनों में से कोई भी एक संख्या आपको दी हुई मिल सकती है और उसके बाद में आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो ये प्रकार हुए इस पूरे वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ एलसीएम इंटू एचसीएफ के अंदर कोई सवाल शायद ही बचे, यही इतने ही प्रकार होते हैं इसके। यहाँ पे हमने एक छोड़ दिया है, यानी कि बी निकालने का हमने ले लिया। आप चाहें तो बी आपको दे दें और ए निकाल लें। ऐसे हमने पिछले एक वीडियो में तो 2 सवाल और बढ़ सकते हैं, वो आप कोई भी संख्या लेके अपनी मर्जी से उसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है एलसीएम एचसीएफ की बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।